हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसी चमचमाती कॉर्पोरेट बिल्डिंग के अंदर, जहां दिन में काम की हलचल होती है, लेकिन रात होते ही सन्नाटा किसी छुपे हुए राज की तरह फैल जाता है। ये कहानी है एक नए चौकीदार की, जिसे लगा था कि उसकी ड्यूटी बस ताले चेक करना और कैमरों पर नजर रखना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आधी रात के बाद उसी बिल्डिंग में कोई और भी ड्यूटी देता है। एक बंद पड़ी छठी मंजिल, सीसीटीवी में दिखती एक रहस्यमय लड़की, 3 साल पुरानी एक आत्महत्या और एक ऐसा सच जो अतीत की गलती को वर्तमान की सजा में बदल देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, कैमरों की स्क्रीन पर उभरते साए, बजती हुई खाली फोन की घंटी और एक आवाज जो कहती है, तुम पहले भी यहां थे। क्या यह सिर्फ एक आत्मा की कहानी है, या एक अधूरे अपराध की सजा? जानने के लिए सुनिए रात का चौकीदार। शहर के भारी हिस्से में बनी सिल्वर हाइट्स कोऑपरेटिव पार्क दिन में जितनी चहल पहल से भरी रहती थी, रात में उतनी ही खामोश और डरावनी लगती थी। कांच की ऊंची ऊंची इमारतें अंधेरे में ऐसे चमकती थी जैसे किसी ने आसमान के टुकड़े जमीन पर गाड़ दिए हों। लेकिन रात के सन्नाटे में उन शीशों के पीछे छिपे साए कुछ और ही कहानी कहते थे। उस कॉर्पोरेट पार्क का नया चौकीदार था निखिल तिवारी। उम्र करीब 32 साल, शांत स्वभाव, ज्यादा बोलने वाला नहीं। उसे रात की ड्यूटी पसंद थी। कम लोग, कम शोर, बस सन्नाटा और उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सन्नाटा असल में खाली नहीं, बल्कि किसी के इंतजार में था। पहली ही रात जब घड़ी ने 11 बजाया, निखिल ने सीसीटीवी मॉनिटर पर एक अजीब हरकत देखी। बिल्डिंग नंबर 4 की छठी मंजिल पर एक छाया खिड़की के पास खड़ी थी, जबकि उस फ्लोर पर महीनों से कोई ऑफिस चालू नहीं था। उसने सोचा शायद कैमरे का ग्लिच होगा, पर जब उसने कैमरा जूम किया तो छाया जैसे मुड़ी और सीधे कैमरे की ओर देखने लगी। निखिल के गले में कुछ अटक गया। उसने टॉर्च उठाई और बिल्डिंग नंबर 4 की ओर बढ़ गया। लिफ्ट बंद थी। उसे सीढ़ियों से जाना पड़ा। हर मंजिल पर ट्यूबलाइट की हल्की झिलमिलाहट और उसके कदमों की गूंज। छठी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा पूरा फ्लोर खाली था। धूल में जमी थी कुर्सियां जो उल्टी पड़ी थी, और हवा में बासीपन घुला था। लेकिन खिड़की के पास फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। निखिल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो निशान खिड़की से शुरू होकर कॉरिडोर की ओर जा रहे थे और धीरे धीरे गायब हो रहे थे।
अगली रात ठीक 1 बजे मॉनिटर फिर से झिलमिलाया। इस बार कैमरे में एक लड़की दिखाई दी। सफेद फॉर्मल शर्ट, काले बाल, चेहरे पर गिरे हुए और आंखें बिल्कुल खाली। वो कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ी थी, जैसे किसी से मीटिंग का इंतजार कर रही हो। निखिल ने तुरंत मैनेजर को फोन किया। जवाब मिला, बिल्डिंग 4। वहां बिल्डिंग 4, वहां तो 3 साल पहले एक लड़की ने सुसाइड किया था। नाम था समीरा खन्ना। रात की शिफ्ट में काम करती थी। कहा जाता है उसने कॉन्फ्रेंस रूम में खुद को फांसी लगा ली थी। निखिल का खून सूख गया। तीसरी रात 1 बजे पर ही लाइटें अपने आप बंद होने लगी। मॉनिटर पर एक एक कर सारे कैमरे ब्लैक हो गए। सिर्फ एक स्क्रीन जल रही थी, कॉन्फ्रेंस रूम की। वहां अब सिर्फ समीरा नहीं थी, उसके पीछे और भी परछाई खड़ी थी, जैसे किसी से मीटिंग में कई लोग मौजूद हो। फिर स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज उभरा, तुम पहले भी यहां थे। निखिल के हाथ कांपने लगे। उसे कुछ याद आया। 3 साल पहले वह इसी कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर था। उसी रात जब समीरा ने शिकायत की थी कि कोई उसका पीछा करता है, निखिल ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। तुम्हारा वहम होगा, उसने ये कहा था। और उसी रात उसने खुदकुशी कर ली थी। अचानक ऑफिस के अंदर से फोन की घंटी बजी। निखिल दौड़कर अंदर गया। रिसेप्शन का पुराना लैंडलाइन खुद ब खुद बज रहा था। उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज थी। निखिल। वो आवाज धीमी, टूटी हुई थी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। अचानक उसके पीछे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांस पड़ी। वो मुड़ा। समीरा उसके सामने थी, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखों से खून रिस रहा था और गर्दन टेढ़ी लटकी हुई थी। उसके होंठ हिले। अब तुम मेरी शिफ्ट करोगे, हमेशा के लिए। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने निखिल को बिल्डिंग 4 के कॉन्फ्रेंस रूम में पाया। वह खिड़की के पास खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जान नहीं थी। उसकी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे। पुलिस ने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन इसके बाद से हर रात 1 बजे सीसीटीवी में दो साय दिखते हैं। एक लड़की और एक उसके साथ एक चौकीदार। और जो नया चौकीदार रखा गया है, उसे पहले दिन ही एक अजीब नियम बताया जाता है। बिल्डिंग नंबर 4 की छठी मंजिल पर 1 बजे के बाद मत जाना, क्योंकि वहां जब चौकीदार की ड्यूटी कोई और देता है क्योंकि वहां अब चौकीदार की ड्यूटी कोई और देता है। सिल्वर हाइट्स आज भी खड़ा है। दिन में वही चहल पहल, वही रोशनी। लेकिन रात में जब घड़ी 1 बजाती है, तो कोई टॉर्च की हल्की रोशनी कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़की के पास घूमती हुई दिखाई देती है। और कभी कभी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे चौकीदार की कहानी, जिसने उस लड़की की मदद ना कर कर उसको नजरअंदाज किया, और जिस वजह से उस लड़की ने अपनी जान ले ली, वो बदला लेने वापसी लौटी। अब वहां चौकीदार कोई और पहरा दे रहा है। ऐसी वीडियो, ऐसी स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।